हम चैप्टर सांख्यिकी पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, और जिसमें औसत अगर निकालना हो तो दिए हुए पदों का कुल योग बटा पदों की संख्या से निकालते हैं। जितने भी पद दिए रहेंगे उनको जोड़ देना है और पदों की संख्या से भाग कर देना है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय एफ आई। क्या होता है इसको प्रश्न में हम बढ़िया समझ लेंगे। उसी प्रकार माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए कोई आंकड़ा दिया रहेगा, उसको आरोही क्रम में सजा लेना है, और आरोही क्रम में सजाने के बाद जो मध्य वाला बिंदु आएगा वो होता है आपका माध्यक। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच होता है। क्या होता है एल, क्या होता है सी एफ, क्या होता है एच, ये सब हम समझ लेंगे बाद में प्रश्नों के साथ। उसी प्रकार बहुलक, बहुलक दिए हुए पद में जो संख्या मान अधिकतम आए, जितने भी पद दिए रहेंगे उसमें कोई मान जो हो, किसी वैल्यू ज्यादा रहेगा, अधिकतम टाइम रहेगा, हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। फिर वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2, और परिसर अगर निकालना हो तो ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। ये सब हम प्रश्नों में देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब पौधों की संख्या दिया हुआ है कि 0 से 2, मतलब कुछ घर में 0 से 2 पौधे लगाए, 2 के बीच में पौधे लगाए हैं, किसी घर में एक भी पौधा नहीं लगा। ऐसे कितने घर है, तो एक घर है। कुछ घर ऐसे हैं जिसमें 2 से 4 के बीच में पौधा लगा है, या तो 2 लगाए, या तो 3 लगाए, या तो 4 लगाए। ऐसे कितने हैं घर, तो 2 घर है। 4 से 6 एक घर, 6 से 8 5 घर, 8 से 10 6 घर, 10 से 12 पौधे 2 घर में लगे हैं, और 12 से 14 पौधे 3 घर में लगे हैं। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ था किताब में, क्वेश्चन जो दिया हुआ था क्षैतिज दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था। हम इस प्रकार से बना दिए ताकि हमें अलग से फिर से बनाने की जरूरत ना पड़े। तो आप जब बनाएंगे तो क्वेश्चन तो दिया रहेगा क्षैतिज, आपको इस तरह से ऊर्ध्वाधर कर देना है। आप देख सकते हैं बुक में क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार से, आपको ऐसे बना देना है। तो ये जो पौधों की संख्या दिया हुआ है यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इस तरह से अगर आंकड़ा दिया रहे तो उसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। ये वर्ग अंतराल है। और ये जो घरों की संख्या है उसको क्या कहेंगे, बारंबारता। ये चीज आपको हर एक में ध्यान देना होगा। इस तरह के आंकड़ा जो दिया रहेगा वो वर्ग अंतराल होगा, और बगल में जो नंबर दिया रहेगा वो आपका बारंबारता होगा, यानी एफ आई। अब क्या करना है, आपको खुद से निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकलेगा कैसे, तभी हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था। इसमें क्या करना रहता है, दोनों को जोड़ देना रहता है और 2 से भाग कर देना रहता है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा, और 2 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 1, तो 1 हो गया। ये बात समझे, दोनों को जोड़ देना है, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 1। इसी प्रकार से इसको जोड़िए, 2 और 4 6 हो गया, 6 को 2 से भाग दे दो तो 3 हो जाएगा, 6 भाग 2 यानी 3। इसी प्रकार से 4 और 6 को जोड़ना है, 4 6 10 होता है, और 2 से भाग देंगे तो 5। यहां 2 का अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है, 2 का अंतर, तो बढ़ेगा तो 2 ही बढ़ेगा। आप चाहे तो आप जोड़ के भी लिख सकते हैं, जोड़ और 2 से भाग दे के भी, या तो 2 बढ़ा के भी लिख सकते हैं। 8 से 14 भाग 2 करेंगे तो 7 आया। इसी प्रकार से 9 आ जाएगा अबर, फिर 11, फिर 13। आप जोड़ के इसको देख सकते हैं, 12 और 14 26 भाग 2 13। ये इतना काम। अब एक काम और करना है यहां पर कि एफ आई और एक्स आई को गुना करना है। एक्स आई तो वही है जिसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ये सब दिमाग में आपको बिठा लेना होगा। और एफ आई मतलब बारंबारता, बारंबारता को ही एफ आई बोलते हैं, एफ आई बारंबारता। तो क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है, किसको, वर्ग चिन्ह और बारंबारता को गुना कर देना है। तो 1 इकाई 1 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 पचे 5 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, 6 नवा 54 हो जाएगा। इसी प्रकार से 11 दूना 22 हो जाएगा, और 13 39 हो जाएगा। अब माध्य का आप लोग फॉर्मूले जानते हैं,
माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा एफ आई, यानी एफ आई एक्स आई का जोड़ और किसका जोड़, पूरा समेशन पूरा के ऊपर होगा, पूरे के लिए होगा, फिर एफ आई का जोड़ नीचे लिख देना है। तो इसका जोड़ कीजिए, अगर इसका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ करके देखिए, और इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 1 4 4 5 9 6 15 2 17 3 20, ये 20 आया। एफ आई का योग आ गया 20, 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20, इसका योग करेंगे तो 162 162 आ रहा है इसका योग। तो यानी माध्य बराबर हो जाएगा 162 बटा 20, यानी 20 से भाग देंगे, एक 0 है, इसको बाद में 2 से भाग देते हैं तो 81 बार में आता है, एक 0 है तो एक अंक बाद पॉइंट दे दो, यानी 8.1 ये माध्य आ जाएगा आंसर 8.1। ये माध्य हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकाले। माध्य निकालने के अलग अलग विधि है, दो और विधि है, एक कल्पित विधि है और एक है पग विचलन विधि। ये 3 विधि हैं और तीनों विधि से माध्य निकाला जा सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और उपयुक्त विधि से श्रमिकों की माध्य मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, ये दिया हुआ था क्षैतिज में, उसको ऊर्ध्वाधर रूप में हम लिख दिए। आप चाहे तो ये सब चीजें नहीं लिख सकते, केवल वर्ग अंतराल लिख दीजिए, बारंबारता लिख दीजिए और ये लिख दीजिए और ये लिख दीजिए, 4 चीज लिखना है आपको, वर्ग अंतराल बारंबारता। अब वर्ग अंतराल से ही हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। किससे निकालते हैं? वर्ग अंतराल से ही वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। और कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह? तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देना रहता है। मतलब वर्ग अंतराल में जो आंकड़ा दिया है उसको जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 500 और 520 कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। 1020 को हम लोग 2 से भाग देंगे यानी आधा कर देंगे। 1020 के आधा यानी 510 हो जाएगा। 510 हो गया। इसी प्रकार से 520 और 540 को जोड़ेंगे तो 20 40 60 और 500 500 1000 1060, उसका आधा करेंगे तो 530। देखिए 20-20 बढ़ता जा रहा है, 40 से फिर 60, 60 से फिर 80, 80 से फिर 600, इस तरह हुआ ना। तो 20-20 बढ़ा है तो यहां भी 20-20 ही बढ़ेगा। तो 510 फिर 530 फिर 550 फिर 570 और सीधे सीधे में लिखना होगा ये 550 फिर 570 और 500 ये कर दी। अब उसके बाद हम लोग को गुना करना है एफ आई और एक्स आई। तो गुना करेंगे 510 गुने 12, 51 गुने 12 करके लास्ट में एक 0 बैठा देंगे। तो 51 गुने 12 आया 612, 51 गुने 12 पर एक 0, इतना आ गया। 53 गुने 14 7 4 2 एक 0 बैठा देंगे। 55 गुने 8 440 पर एक 0 बैठा देंगे। 57 गुने 6 57 गुने 6 342 पर एक 0 बैठा देंगे। और लास्ट है 59 गुने 10 तो 590 पर एक 0 बैठा देंगे। ये हो गया। अब हम लोग माध्य बराबर मालूम है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यानी इसका योग और इसका योग करके हम लोग माध्य ज्ञात कर लेंगे। इसका योग निकालिए तो 12 14 26 26 8 34 6 40 10 50, ये 50 आ गया।
सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा? तो इसको ऐड करेंगे 6120 प्लस 7420 प्लस 4400 प्लस 3420 प्लस 5900, तो आ जाएगा 27,260। अब इस माध्य के फॉर्मूला पर बिठा दीजिए 27,260 बटा 50, 1 0 से 1 0 खत्म। 27 26 को 5 से डिवाइड कीजिए, 27 26 डिवाइड 5 यानी 545.2। ये औसत मजदूरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर माध्य जेब खर्च दिया हुआ 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। बारंबारता कौन सा है बताइए, ये है या ये वाला बच्चों की संख्या ना, ये क्या है? वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता, और ये क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह, और जिसको हम लोग एक्स आई बोलते हैं। उसके बाद क्या निकालना रहता है? एफ आई एक्स आई। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। बताइए इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? आपको ज्ञात करना है। ये बारंबारता 12 हो जाएगा, 11 13 24, 24 का आधा करेंगे तो 12। इसी प्रकार से 13 और 15 जोड़ेंगे तो 28, 28 का आधा करेंगे तो 14। 2 बढ़ रहा है, 2 का अंतर है ना, तो यहां से समझ जाना है 2 का अंतर है तो 2 ही बढ़ेगा। तो 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, और यहां पर 20, 22 और 24। ध्यान रखेंगे, सीध में ही लिखेंगे। अब हम लोग को एफ आई एक्स आई यानी गुन्ना किसको किसको करना है? ये हो गया एफ आई बारंबारता, और ये हो गया एक्स आई, ये दोनों को गुना करना है, एफ आई और एक्स आई। 7 गुने 12 84 हो जाएगा, 14 गुने 6 ये भी 84 हो जाएगा, 16 गुने 9 144, 144 16वां 44 से। 18 गुने 13 कितना हो जाएगा? कितना? 234, और 20 गुना एफ, तो क्या लिखेंगे? 20 एफ लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ अलग लिख दीजिए। 20 गुना एफ। 22 गुने 5 110, और 24 गुने 4 46। अब इसका योग कर दीजिए, और बारंबारता का योग का जरूरत पड़ता है। माध्य बराबर होता है सिग्मा यानी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। इसको जोड़ के लाइए, कितना आता है? इसको ध्यान रखेंगे, 20 एफ को अलग से जोड़ेंगे, साथी में नहीं जुड़ जाएगा। तो 84 जोड़ 84 जोड़ 144 जोड़ 234, अब इसको भी छोड़ देंगे, जोड़ 110 जोड़ 96, ये आया, जोड़ने पर आया 752 प्लस ये वाला अलग से जोड़ लेंगे प्लस 20 एफ, ये आया जी योग। और इसका योग आया कितना? 44 प्लस ये अलग से जोड़ेंगे 44 प्लस एफ। अब फॉर्मूला पर बिठाइए, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? तो 752
प्लस 20f बटा 44 प्लस f, ये वाला एफ आई का जो योग है बारंबारता का योग आया। क्या लो, अब माध्य चूंकि दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है 18, तो माध्य की जगह पर कितना लिखाएगा 18, यानी हम कर सकते हैं 18 बराबर, यहां लिख सकते हैं 18 बराबर इतना बाई इतना, नीचे एक है तिरछा तिरछा गुना कर दो, है ना, तिरछा तिरछा गुना कर देंगे तो ये तो उतना ही आएगा 752 प्लस 20f बराबर 18 गुने 44, 18 गुने 44, 18 गुने 44 तो हो जाएगा 792 जोड़ 18 गुने 44 कर दिया। अब 18 गुने f करेंगे तो 18f, इस संख्या को उधर भेज देंगे, 18 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 20f, उधर से इधर आ गया f 18f, तो प्लस से इधर आके माइनस में बराबर 792 प्लस में है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में 752, 20f में 18f गया तो 2f बराबर 792 में 752 गया तो 40, तो f बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा 2, काट देंगे 20। यही हमको ज्ञात करना था लुप्त बारंबारता, जो कि लुप्त बारंबारता कितना आया 20 आया। इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। तिरछा तिरछे यहां गुना कर दिए, तिरछा तिरछे गुना कर दिए, एक से इतना गुना करेंगे उतना ही रहेगा, 18 से गुना करेंगे 44 में तो आ जाएगा 792 और 18 गुने f किए तो 18f, ये वाला।